आदाब नाज़रीन, खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं रेशमा आपके साथ। आइए नजर डाल लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस पर। भारत और मंगोलिया के दरमियान कुल 9 मुआहदों पर दस्तखत। वजीर आजम मोदी ने कहा, भारत मंगोलिया ताल्लुकात सरहदों से बाहर हैं। मंगोलिया के शहरियों के लिए मुफ्त ई वीजा देने का ऐलान। बीजेपी ने बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए अपने 71 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त की जारी। फहरिस्त में 2 नायब वज़राए आला, कई वज़रा और 9 खवातीन उम्मीदवार शामिल। वहीं गठबंधन में सीटों की तकसीम पर तसब्जुब बरकरार। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर दिया जोर। एनएसजी के यौम तासीस की तकरीब में कहा, मोदी हुकूमत ने पाकिस्तान में दहशतगर्दों के हेडक्वार्टर को किया नेस्त नाबूद। अक़वाम मुत्तहिदा की मिलिट्री ताउन करने वाली कॉन्फ्रेंस दिल्ली में जारी। भारतीय फौज कर रही है मेजबानी। वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने अक़वाम मुत्तहिदा में इस्लाहात का मुतालबा करते हुए कहा, भारत क़वानीन पर मबनी निज़ाम के हक में। गूगल ने विशाखापट्टनम में मसनूई ज़हानत AI मरकज़ के क़याम के मंसूबे का किया ऐलान। $15 बिलियन की होगी सरमायाकारी। पीएम मोदी ने कहा, गूगल का गीगावाट पैमाने पर डेटा सेंटर इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे विकसित भारत विजन के है ऐन मुताबिक। और आइए अब खबरों पर डालते हैं तफसील से नजर। भारत और मंगोलिया के दरमियान कुल 9 मुआहदों और मुफाहमतनामों का तबादला हुआ। इनमें लद्दाख और मंगोलिया का सूबा अरखनाई के दरमियान ताउन का मुआहदा था। मजीद बरान दोनों ममालिक ने इंसानी इमदाद, सकाफत, इमिग्रेशन, डायस्पोरा उमूर, मादनियात, ताउन और डिजिटल सेक्टर जैसे शोबों में ताउन को वसअत देकर अपनी स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को मजीद मजबूत करने पर इत्तफाक किया। एक मुश्तरका प्रेस बयान के दौरान वजीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात तारीखी और सकाफती तौर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि भारत और मंगोलिया के दरमियान स्ट्रेटेजिक ताल्लुकात 10 साल से कायम हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि दोनों ममालिक दिफा और सलामती और सलाहियत साजी में ताउन को बढ़ा रहे हैं। वजीर आज़म ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों ममालिक आलमी मसाइल पर एक मुश्तरका नुक्ता नज़र रखते हैं और ये कि भारत एक खुले ज़ाब्ते पर मबनी आज़ादाना नक़्लो हरकत और जामे हिंद बैरुल काहिल खत्ते को बरकरार रखने का जबरदस्त हामी है। वैश्विक मुद्दों पर हमारा दृष्टिकोण हमारे साझा मूल्यों पर आधारित है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर हम करीबी साझेदार हैं। हम दोनों देश फ्री, ओपन, इंक्लूसिव और रूल बेस्ड इंडो पैसिफिक का समर्थन करते हैं। ग्लोबल साउथ की आवाज को सशक्त करने के लिए भी हम मिलकर काम करते हैं। दोनों ममालिक के दरमियान सिफारती ताल्लुकात के 70 साल मुकम्मल हो चुके हैं। ऐसे में भारतीय वजीर आज़म और मंगोलिया के सदर ने एक यादगारी डाक टिकट जारी किया। वजीर आज़म ने कहा कि भारत आइंदा साल से मंगोलियाई शहरियों को मुफ्त ई वीजा जारी करेगा। हमारी सरहदें भले ही जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन भारत ने मंगोलिया को हमेशा एक पड़ोसी के रूप में देखा है और इसी नाते हम पीपल टू पीपल टाइज को बढ़ावा देते रहेंगे। हमने निर्णय लिया है कि मंगोलिया के नागरिकों को निःशुल्क ई वीजा दिया जाएगा। साथ ही भारत हर साल मंगोलिया से युवा कल्चरल एम्बेसडर्स की भारत यात्रा भी स्पॉन्सर करेगा। इक़्तिसादी और बुनियादी ढांचे की तरक्की के नुक्ता नज़र से वज़ीर आज़म ने अहम मादनियात, कानकनी, डेयरी और ज़राअत में बेपनाह सलाहियतों को उजागर किया। भारत और मंगोलिया इन शोबों में शराकत दारी के सबसे बड़े प्रोजेक्ट को मुकम्मल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि $1.7 बिलियन का रिफाइनरी मंसूबा बहुत से लोगों को मौक़े फराहम कर रहा है। भारत मंगोलिया के विकास में एक दृढ़ और विश्वसनीय साझेदार रहा है। भारत की $1.7 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट से बन रहा ऑयल रिफाइनरी प्रोजेक्ट
मंगोलिया की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती देगा। यह भारत का विश्व में सबसे बड़ा डेवलपमेंट पार्टनरशिप प्रोजेक्ट है और 2500 से भी अधिक भारतीय अपने मंगोलिया के साथियों के साथ मिलकर इस प्रोजेक्ट को साकार कर रहे हैं। स्किल डेवलपमेंट में भी हमारे सहयोग को हमने आगे बढ़ाया है। अटल बिहारी वाजपेयी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर आईटी और भारत मंगोलिया फ्रेंडशिप स्कूल के माध्यम से मंगोलिया के युवाओं के सपनों को नई उड़ान मिल रही है। लद्दाख हिल काउंसिल और मंगोलिया के सूबा अरखंगाई के दरमियान ताउन के मुआहदे पर वजीर आजम ने कहा कि दोनों ममालिक के ताल्लुकात बुद्ध मत के धागे से जुड़े हुए हैं। भारत और मंगोलिया के संबंध केवल राजनयिक नहीं है, ये हमारे बीच आत्मीय और आध्यात्मिक बंधन है। हमारे संबंधों की असली गहराई और व्यापकता हमारे पीपल टू पीपल टाइज में दिखाई पड़ती है। सदियों से दोनों देश बुद्धिज्म के सूत्र में बंधे हैं। भगवान बुद्ध के दो महान शिष्य सारिपुत्र और मोदगल्यायन के होली रेलिक्स को भारत से मंगोलिया भेजा जाएगा। हमने 1 मिलियन एंशियंट मैन्युस्क्रिप्ट्स की डिजिटाइजेशन के प्रोजेक्ट को भी शीघ्र से ही शुरू करने का निर्णय लिया है। आज लद्दाख ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल और मंगोलिया के आरखांगाई प्रोविंस के बीच हुए एमओयू से हमारे सांस्कृतिक संबंधों को एक नई ऊर्जा मिलेगी। भारत और मंगोलिया के दरमियान वफ्द सतह पर बातचीत हुई। सदर खुरेसुख उखना और वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर, स्ट्रेटेजिक मामलात और इलाकाई और आलमी मसाइल पर तबादला ख्याल किया। मंगोलिया के सदर खुरेसुख उखना ने नई दिल्ली में हैदराबाद हाउस में वजीर आजम नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। ये सदर उखना का भारत का पहला दौरा है। दोनों रहनुमाओं ने हैदराबाद हाउस में मां के नाम एक दरख्त मुहिम के तहत पौधा लगाया। सदर उखना और वजीर आजम मोदी दो तरफा ताल्लुकात पर तबादला ख्याल करेंगे। मंगोलिया के सदर के साथ एक आला सतही वफ्द भी है, जिसमें मरकजी वज़रा, अरकान पार्लियामेंट और सीनियर हुक्काम शामिल हैं। भारत और मंगोलिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं। मंगोलिया के सदर और वजीर आजम मोदी ने हैदराबाद हाउस में मधुमीज से मुलाकात की। मंगोलिया के सदर खुरेसुख उखना भारत के 4 रोज़ा दौरे पर हैं। उन्होंने आज राजघाट पर महात्मा गांधी को उनकी यादगार पर खराज अकीदत पेश किया। महात्मा गांधी ने दुनिया को सच्चाई और अदम तशद्दुद का रास्ता दिखाया, जिसके जरिए पुरअमन तरीके से नाइंसाफी के खिलाफ एक मजबूत आवाज़ बुलंद की जा सकती है। मंगोलिया के सदर खुरेसुख उखना ने महात्मा गांधी को उनकी समाधि राजघाट पर खराज अकीदत पेश किया। इस मौके पर राजघाट कमेटी के सेक्रेटरी ने मंगोलिया के सदर को महात्मा गांधी पर कुछ किताबें और महात्मा गांधी का मुजस्समा पेश किया। और आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। बीजेपी ने बिहार इंतखाबात के लिए अपने 71 उम्मीदवारों की पहली फहरिस्त जारी कर दी है। फहरिस्त में 9 खवातीन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है। एनडीए इत्तेहाद के हिस्से के तौर पर बीजेपी बिहार में 101 सीटों पर उम्मीदवार खड़ा करेगी। पार्टी के सीनियर लीडरों ने पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उम्मीदवारों के नामों का बाज़ाब्ता ऐलान किया। नुमाया उम्मीदवारों में नायब वजीर आला सम्राट चौधरी तारापुर से, जबकि विजय सिन्हा लखीसराय से इंतखाब लड़ेंगे। पार्टी ने दानापुर से राम कृपाल यादव को मैदान में उतारा है। वजीर नितिन नबीन को बांकीपुर और मंगल पांडे को सिवान से टिकट दिया गया है। संजय सरावगी दरभंगा से पार्टी के निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। छातापुर से नीरज कुमार बबलू को टिकट दिया गया है। बीजेपी ने पहली फहरिस्त में कई अहम नामों को दोहराया है, जिसमें तमाम सरकर्दा लीडरों को टिकट दिया गया है। एनडीए में सीटों की तकसीम के मुताबिक बीजेपी इस बार 101 सीटों पर इलेक्शन लड़ेगी।
बीजेपी ने बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए 71 उम्मीदवारों की अपनी पहली फहरिस्त जारी की है, जिसमें 9 खवातीन भी शामिल हैं। बांकीपुर से नितिन नबीन को नामजद किया गया है। नबीन ने टिकट लेकर पार्टी से इजहार तशक्कुर किया। फिर से मुझे मौका देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं और अपनी बांकीपुर विधानसभा के जनता को भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि फिर से उन्होंने उनके बीच में जाकर चुनाव लड़ने का मुझे मौका मिला है और मुझे विश्वास है कि जिस प्रकार से हम लोगों ने जनता से मिलकर जुड़कर काम किया है, जनता फिर से हमको जरूर अपना आशीर्वाद देगी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने आज हरियाणा के मानेसर में नेशनल सिक्योरिटी गार्ड NSG के 41वें यौम तासीस की तकरीबात में शिरकत की। इस मौके पर एक शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया, जिसमें NSG कमांडोज ने दहशतगर्दाना हमलों से निमटने और यरगमालियों को बचाने के लिए अपनी तैयारी का मुजाहिरा किया। दहशतगर्दाना हमलों का मुकाबला करने और धमाका खेज मवाद को नाकारा बनाने के बारे में मुख्तलिफ फर्जी मशकों के जरिए NSG कमांडोज ने अपनी बेमिसाल हिम्मत का मुजाहिरा किया। NSG भारत की एक खुसूसी सिक्योरिटी फोर्स है जो 1984 में कायम हुई थी। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने इस तकरीब में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। उन्होंने कहा कि वजीर आजम मोदी की क़यादत में हुकूमत ने दहशतगर्दी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। मोदी जी के नेतृत्व में आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति हमारे देश ने अपनाई है और 2019 से लगातार एक के बाद एक हम कदम उठाते जा रहे हैं। UAPA में हमने अमेंडमेंट किया, NIA एक्ट में अमेंडमेंट किया, PMLA को, ED को टेरर ग्रुपों के फंडिंग पर एक्टिव किया, टेरर फंडिंग के साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन की सिस्टम बनाई, PA5 पर बैन लगाया, देश भर की इन्वेस्टिगेशन एजेंसियों के साथ पूरे देश का डाटा साझा करने की शुरुआत की और 3 नए अपराधी कानूनों में पहली बार हमने टेररिज्म को व्याख्यायित कर अदालतों में जो लूपहोल्स ढूंढते थे वो छिद्र भी भरने का काम किया है। NSG के यौम तासीस के मौके पर स्पेशल ऑपरेशंस ट्रेनिंग सेंटर का संग बुनियाद भी रखा गया। ये मरकज मुल्क भर से NSG कमांडोज के साथ साथ रियासती पुलिस को इंसदाद दहशतगर्दी की खुसूसी तरबियत फराहम करेगा। ये मरकज तकरीबन 141 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल किया जाएगा। स्पेशल ऑपरेशन ट्रेनिंग सेंटर का भी शिलान्यास हुआ। 141 करोड़ की लागत से 8 एकड़ भूमि में अत्याधुनिक ट्रेनिंग आतंकवाद का सामना करने की कमांडोज की, स्पेशल कमांडोज की यहां पर होगी। मैं आज देश भर की राज्य पुलिस को भी कहना चाहता हूं, ये जो SOTC बना है वो केवल राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के लिए नहीं है। ये SOTC देश भर की पुलिस में जो आतंक विरोधी दस्ते बने हैं वो सभी को अत्याधुनिक तकनीक के साथ ट्रेन कर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने के लिए सुसज्ज बनाएंगे। भारत अक़वाम मुत्तहिदा के अमन मिशन के लिए फ़ौजी ताउन करने वाले ममालिक के सरबराहान UNTCC की कॉन्फ्रेंस की मेज़बानी कर रहा है। इस मौके पर वज़ीर दिफ़ा राजनाथ सिंह ने अक़वाम मुत्तहिदा जैसे आलमी इदारों में इस्लाहात की पुरज़ोर वकालत करते हुए कहा कि एतमाद के बहरान का सामना करने वाला ये इदारा मौजूदा हक़ाइक़ से हम आहंग न होने की वजह से चैलेंजों से निमटने में नाकाम रहा है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में फ़ौजी ताउन करने वाले ममालिक के फ़ौजी सरबराहों से ख़िताब करते हुए कहा कि हम पुराने कसीर जहती ढांचे से आज के चैलेंजेस का मुकाबला नहीं कर सकते। जामे इस्लाहात के बगैर अक़वाम मुत्तहिदा को एतमाद की कमी का सामना है। The conclave will provide a platform to the senior military leaders from over 30 nations that together contribute majority of UN peacekeepers across the world. And I believe that this platform will be utilized to discuss the current issues involving the UN peacekeeping and its present as well as future challenges.
Open discussions such as these also provide us with an opportunity to explore ways and means to mitigate these challenges by strengthening cooperation and coordination among the troop contributing countries and various stakeholders. वजीर दिफा राजनाथ सिंह ने जोर देकर कहा कि भारत महात्मा गांधी की सरजमी है, जहां अमन की जड़ें हमारे अदम तशद्दुद और सच्चाई के फलसफे में पैवस्त हैं। वजीर दिफा ने कहा कि हज़ारों भारतीय अक़वाम मुत्तहिदा के बैनर तले अमन और तरक्की के लिए काम करते हैं। ये एक बेहतरीन मिसाल है जो वादों को कारकर्दगी से जोड़ने के, भारत के उसूल और बैनुल-अक़वामी नज़्म को बरकरार रखने के इसके अज़्म की अक्कासी करती है। For India, peacekeeping has never been an act of choice, but an article of faith. From the very dawn of our independence, India has stood firm with the United Nations in the mission to maintain international peace and security. India is land of Mahatma Gandhi, where peace is deeply rooted in our philosophy of ahimsa, that is non-violence, and the satya, that is truth. For Mahatma Gandhi, peace was not merely the absence of war, but a positive state of justice, harmony, and moral strength. और भारतीय फौज अक़वाम मुत्तहिदा के फौजी ताउन करने वाले ममालिक के सरबराहों की कॉन्फ्रेंस UNTCC की मेज़बानी कर रही है। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने वाले आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने कहा कि भारत अपनी अमन की कोशिशों के लिए पुरअज़्म है। भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा के 71 अमन मिशनों में से 51 में तकरीबन 300,000 मर्द और ख़वातीन को भेजा है। India was a founding signatory of the UN Charter, and for us, the noble vision of the UN Charter was not new. It reflected India's own civilizational philosophy of Vasudhaiva Kutumbakam, means the whole world is a family, which teaches us the world is one family. Friends, with this noble thought, I would like to express my gratitude to be speaking at this gathering, as it is the first time this conclave is being hosted by India. As one of the largest contributors to peacekeeping, has sent approximately 300,000 men and women across 51 missions out of the total 71 peacekeeping missions of the United Nations. India, for its part, remains committed to contributing this collective effort. We also showcase indigenous equipment designed for peacekeeping operations, and we are prepared to share such capabilities with interested partners. In the same vein, we are also ready to adopt best practices from all countries. By learning together and working together, we will ensure that our peacekeeping remains strong, capable, and effective. इस कॉन्फ्रेंस से अक़वाम मुत्तहिदा के अंडर सेक्रेटरी जनरल बराए अमन जीन पियरे लेक्रोइक्स ने खिताब किया। लेक्रोइक्स ने कहा कि हमें मुत्तहिद होकर मज़ीद मुत्तहिद करने की ज़रूरत है। We need to get together and rally in calling for a more united support, not only to peacekeeping, but also to the political processes that are associated to every single peace operation. We're facing emerging drivers of conflict, such as the impact of climate change, the role of international and global terrorism, or the question of the role of enablers, technological enablers, the negative aspect of digital technology. बुनियादी ढांचे को फ़रोग़ देने के लिए गूगल भारत में $15 बिलियन की सरमायाकारी कर रहा है। मरकज़ी वज़ीर अश्विनी वैष्णव ने इस बात पर खुशी का इज़हार किया कि दुनिया की बड़ी कंपनियां वज़ीर आज़म के विजन की वजह से भारत में अपना बुनियादी ढांचा कायम कर रही हैं। इससे AI इंफ्रास्ट्रक्चर को फ़रोग़ मिलेगा, जो हमारे स्टार्टअप्स, तहक़ीक़ और नौजवानों के लिए तरक्की का एक बड़ा मौका होगा। विश्व की सबसे बड़ी कंपनियां भारत में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा माननीय मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश श्री चंद्रबाबू नायडू जी का। आपके एग्जीक्यूशन और विजन के कारण आज बहुत ही कम समय में ये सब संभव हो पाया है। ये $15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड क्लास डेटा सेंटर और AI हब में होगा। आज जो गूगल का 15 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है, ये भी उसी AI इंफ्रा को
बढ़ावा देगा, एक बड़ी कंप्यूट फैसिलिटी बनेगी जो हमारे स्टार्टअप्स के लिए बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ बनेगी, बहुत बड़ी ताकत बनेगी हमारे रिसर्च के लिए और हमारे यूथ के लिए बहुत बड़ी एक ताकत बनेगी। और सीटों की तकसीम को लेकर जारी हंगामा आराई के दरमियान कांग्रेस की मरकजी इलेक्शन कमेटी की आज दिल्ली में मीटिंग हो रही है। इस मीटिंग में बिहार इंतखाबात के लिए पार्टी उम्मीदवारों की फहरिस्त को हतमी शक्ल दी जाएगी। बताया जाता है कि फहरिस्त पार्टी हाईकमान को भेज दी गई है। इस मीटिंग में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी और बिहार के कई सरकर्ता लीडर मौजूद होंगे, जबकि सीटों की तकसीम अभी तक तय नहीं हुई है। कांग्रेस 71 सीटों का दावा कर रही है, जबकि आरजेडी सिर्फ 61 सीटों की पेशकश कर रही है। एनडीए इत्तेहाद के इत्तेहादी जमातों की तरफ से इस पर गहरी नजर रखी जा रही है। दरियासना बिहार बीजेपी के सदर दिलीप जायसवाल ने महागठबंधन पर हमला करते हुए कहा कि उनके दरमियान मुकाबला है और उन्होंने ये भी कहा कि रियासत में एनडीए भारी अक्सरियत के साथ हुकूमत बनाने जा रही है। एनडीए ने सबसे पहले सीट शेयरिंग की घोषणा की और बहुत ही चट्टानी एकता के साथ एनडीए के 5 पांडव चुनावी बिगुल फूंक दिए हैं। हम लोगों ने ये भी तय कर दिया है कि किस सीट पर किस पार्टी के उम्मीदवार लड़ेंगे और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में हम लोगों ने इस चीज़ को अंतिम स्वरूप दे दिया है और कोशिश है कि आज शाम तक हम जो है, अभी तक तो कोई और दल भी जो है सभी पूरा सीट जारी नहीं किया है, तो हम लोग का कोशिश है कि उसमें भी हम सबसे पहले जो है एनडीए के सभी घटक दल उम्मीदवार की घोषणा कर दें। बिहार के नायब वजीर आला सम्राट चौधरी ने एनडीए में सीटों की तकसीम के इंतजामात पर कहा, हमारे इत्तेहाद में सब कुछ ठीक है। पूरा एनडीए पीएम मोदी और वजीर आला नीतीश कुमार की क़यादत में मुत्तहिद है। हमने सीटों की तादाद को हतमी शक्ल दे दी है और सीटों की तकसीम पर बातचीत आखिरी मराहिल में है। बहुत जल्द सब कुछ वाज़ेह हो जाएगा। के नेतृत्व में पूरा एनडीए एकजुट है और लगातार बैठक का दौर चल रहा है, अंतिम दौर में है। बैठकों के माध्यम से सीटों पर संख्या हम लोगों ने क्लियर कर दिया है। अब अंतिम दौर में सीटें बंटवारे का काम चल रहा है। अगले कुछ घंटों में सारे चीजें क्लियर हो जाएंगी। बिहार असेंबली इंतखाबात के लिए एनडीए पार्टियों के दरमियान सीटों की तादाद का मामला आखिरी मराहिल में है। लोक जनशक्ति पार्टी के लीडर चिराग पासवान ने ये जानकारी देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, एनडीए पार्टियों के दरमियान सीट की तादाद का मसला खुशगवार माहौल में बातचीत के जरिए हल हो गया है। कौन सी पार्टी कौन सी नशिस्त पर इलेक्शन लड़ेगी, इस पर भी मुस्बत बातचीत अपने आखिरी मराहिल में है। मोदी और नीतीश की क़यादत में तमाम एनडीए पार्टियां पूरी तरह तैयार और मुत्तहिद हैं। बिहार तैयार है। और शुमाली कश्मीर के कुपवाड़ा जिले के केरन सेक्टर में एलओसी के साथ दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बताते हुए फौज ने 2 दहशतगर्दों को मार गिराया है। फौज के दस्तों को कल शाम केरन सेक्टर के कुमकारी इलाके में लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ मुश्तबा नकलो हरकत की इत्तला मिली। इसके बाद जम्मू कश्मीर पुलिस की मदद से फौज के दस्तों ने इलाके का मुहासरा कर लिया, जिसके बाद इनकाउंटर में 2 दहशतगर्द मारे गए। ये ऑपरेशन मौसम सरमा के आगाज से कबल दरअंदाजी की बढ़ती हुई कोशिशों के पेश नज़र सरहद पर सख्त चौकसी के दरमियान शुरू किया गया था। कुपवाड़ा में फौज की 28वीं बटालियन के जीओसी ने डीडी न्यूज़ को बताया कि इलाके में कुछ और दहशतगर्द छिपे हो सकते हैं, इसलिए यहां तलाशी मुहिम चलाई जा रही है। और भारत ने गजा अमन मुआहदे का खैर मकदम किया है और उम्मीद जाहिर की है कि ये खत्ते में पायदार अमन का बाइस बनेगा। वज़ीर मुमलिकत बराए उमूर ख़ारजा कीर्तिवर्धन सिंह ने मिस्र के शर्म अल शेख में मुनक़दा मशरिक़ वस्ता अमन सरबराह इजलास में भारत की नुमाइंदगी की। मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी और अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुश्तरका तौर पर सरबराह इजलास की सदारत की। सरबराह इजलास के दौरान कीर्तिवर्धन सिंह ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप और मिस्री सदर अब्दुल फत्ताह अल-सीसी से मुलाकात की। भारत ने सदर डोनाल्ड ट्रंप के गजा अमन मंसूबे की हिमायत की और मिस्र और कतर के किरदार की तारीफ की। भारत ने कहा कि वो मगरबी एशिया में अमन और इस्तेहकाम के लिए हमेशा मुज़ाकरात और सिफारतकारी के रास्ते की हिमायत करता है।
वजारत ख़ारजा ने एक बयान में कहा कि तमाम बकिया मुक़व्वियों की रिहाई और गज़ा की पट्टी में जंगबंदी के बाद मुनक़्क़दा सरबराह इजलास का मकसद देरपा अमन के सदर ट्रंप की विजन के मुताबिक इलाक़ाई अमन व इस्तेहकाम के लिए कोशिशों को मज़ीद तक़वियत देना है। भारत ने इस बात का भी अदा किया कि इसने मसला फ़लस्तीन के तवील मुद्दती और मुनसिफ़ाना हल के लिए 2 रियासती हल की तवील अरसे से हिमायत की है और भारत खित्ते में देरपा अमन के लिए हर मुमकिन कोशिश की हिमायत करेगा। जब वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अपने मन की बात प्रोग्राम में मध्य प्रदेश के शहडोल ज़िले के विचारपुर गांव का जिक्र मिनी ब्राज़ील के तौर पर किया था, तो खेलों के माहिरीन का ख्याल था कि इस छोटे से गांव के फुटबॉल खिलाड़ी बैनुल-अक़वामी सतह पर अपनी शनाख्त बनाएंगे। अब वही खिलाड़ी जर्मनी में खुसूसी तरबियत हासिल करने के बाद भारत वापस आए हैं। दिल्ली में एक तकरीब में इन खिलाड़ियों ने प्रसार भारती के चेयरमैन नवनीत सहगल से मुलाकात की और अपने तजुर्बात शेयर किए। नवनीत सहगल ने तमाम खिलाड़ियों की हौसला अफजाई करते हुए कहा कि ये पहल नए भारत की खेल की सलाहियतों की सही अक्कासी है। तो नाज़रीन, खबरनामे में फिलहाल इतना ही। इजाज़त दें। आदाब।